वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ रिस्क हिलाल। इस वेबसाइट पर मैंने कल ही काम स्टार्ट किया है और मेरी डाउनलोड्स भी आना शुरू हो चुके हैं। कौन सी वेबसाइट है, कैसे काम करना है, एक एक चीज़ आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं वीडियो की जानिब और आपको सिखाते हैं कैसे काम करना है। तो इस वेबसाइट पर मैं आ चुका हूं जिसका नाम है फ्री पिक कंट्रीब्यूटर। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप क्लिक करके यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर आपने आने के बाद यहाँ पर बिकम आ कंट्रीब्यूटर के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे गूगल के साथ और यहाँ से अपना काम स्टार्ट करेंगे। AI से इमेज जनरेट करवाएंगे और यहाँ पर अपलोड करेंगे और उसके बाद अर्निंग करने वाले हैं। वीडियो को गौर से देखना है ताकि कोई चीज़ रह ना जाए और आप एक एक चीज़ यहाँ पर समझ सके। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है कुछ ही देर के अंदर। अकाउंट क्रिएट होने के बाद यहाँ पर इसके डैशबोर्ड के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी ट्रेंडिंग टॉपिक्स यहाँ पर क्या चल रहे हैं। आपने एक बात को ज़रूर फॉलो करना है कि आपने ट्रेंड्स को सामने रखते हुए काम करना है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 ट्रेंड्स आपको दिखा रहा है। फ्रेंडशिप डे, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, बैक टू स्कूल, लेबर डे। आने वाले मंथ्स के अंदर, आने वाले महीनों के अंदर इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, जिनकी यहाँ पर सर्चेस भी दिखा रहा है। 1.7 मिलियन सर्चेस हैं, 13,000 सर्चेस हैं, 31 मिलियन सर्चेस हैं। इनको इस चीज़ का डाटा यहाँ पर चाहिए। अब यहाँ पर हम कैसे काम अपलोड करेंगे, उससे पहले हम जा रहे हैं आइडियोग्राम वेबसाइट के ऊपर, जिसका मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो रही है, आप वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ से इमेज जनरेट करवाने हैं। अब यहाँ पर मैं आपको इमेज जनरेट करवा के दिखाता हूँ कैसे इमेज जनरेट करना है। अब यहाँ पर हमें यह रिक्वायरमेंट आ रही है फ्री फ्रेंडशिप डे के बारे में। अब यहाँ पर मैं इसको फ्रेंडशिप डे के बारे में प्रॉम्प्ट दूंगा और यहाँ से इमेज जनरेट करवाएंगे और उसको वहाँ से अपलोड करेंगे। यहाँ पर मैंने सर्च कर लिया है फ्रेंडशिप डे। यहाँ से मैंने फ़ोटो को सिलेक्ट कर लिया है। इस साइड से मैंने रेजोल्यूशन 16:9 और यहाँ से मैजिक प्रॉम्प्ट को ऑन कर लिया है। सिंपली जनरेट के बटन पर क्लिक कर देना है। जनरेट के बटन पर क्लिक करने के साथ यहाँ पर ये आपको कुछ टाइम लेगा, प्रोसेसिंग करेगा इमेज की और यहाँ पर आपको 4 रिजल्ट्स देने वाला है। एक प्रॉम्प्ट से आप 4 इमेज जनरेट करवा सकते हैं और आप चारों इमेज को यहाँ से डाउनलोड करके उनको यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे इमेजेस यहाँ पर इसने जनरेट कर दिए हैं और यह पहला इमेज यहाँ पर ये आ चुका है, दूसरा इमेज ये है, थर्ड इमेज ये है और 4th इमेज यहाँ पर ये वाला है। अब यहाँ पर आपको जो इमेज यहाँ पर अच्छा लगता है आप उस इमेज को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आप सिंपली इन 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड के साथ ही यहाँ पर आपको JPG करके इसको डाउनलोड कर लेना है। ये कुछ ही सेकंड के अंदर आपको जो इमेज है वो डाउनलोड हो जाएगा और आप इसको आगे इस्तेमाल करेंगे डैशबोर्ड के ऊपर अपलोड करने के लिए। अब यहाँ पर मैं आ चुका हूँ इस फ्री पिक कंट्रीब्यूटर की वेबसाइट पर। अब इस इमेज को यहाँ पर कैसे अपलोड करना है मैं आपको पहले इसके रिक्वायरमेंट बता दूँ ताकि हमें बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब यहाँ पर इसकी कुछ रिक्वायरमेंट है कि जो आपका फ़ोटो है उसका फॉर्मेट JPG होना चाहिए, फाइल साइज़ यहाँ पर इतना होना चाहिए। अभी इसका जो प्रीव्यू रेजोल्यूशन 4 मेगापिक्सल से बड़ा होना चाहिए। अब भी आपको इस इमेज की थोड़ी सेटिंग करके दिखा देता हूँ पहले, ताकि आपको यहाँ पर अपलोड करने के बाद कोई एरर ना आए। अब यहाँ पर आपने एक वेबसाइट का सर्च कर लेना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। फोटोपिया, इस पर आपने आ जाना है। जो आपने फ़ोटो वहाँ से डाउनलोड किया है उस फ़ोटो को आपने सिंपली यहाँ पर लाकर अपलोड कर देना है, आ जाएगी। अब ये देखिए इमेज हमारे सामने आ चुका है। अब इसका जो साइज़ है वो कम है, हमें इसका साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए आपने यहाँ पर इमेज के बटन पर जाना है। जाने के बाद आपने नीचे आ जाना है, इमेज साइज़ के बटन पर क्लिक करना है। इमेज साइज़ के बटन पर क्लिक करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर जो DPI का जो बटन नज़र आ रहा है आपने यहाँ पर लिखना है 300। यहाँ पर आपने 300 लिखना है। 300 लिखने के बाद ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। जब आप ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये इमेज कुछ ही देर के अंदर इसकी जो रेजोल्यूशन है ये वेबसाइट इसकी इंक्रीज़ कर देगी रेजोल्यूशन। और ये देखिए इसने यहाँ पर इसकी रेजोल्यूशन को इंक्रीज़ कर दिया है। इंक्रीज़ करने के बाद आपने फाइल के बटन पर आना है। आने के बाद यहाँ पर आपने एक्सपोर्ट एज JPG कर देना है। सेकंड जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है इस पर आपने क्लिक कर देना है और आपने ट्रेंड को ज़रूर यहाँ पर फॉलो करना है। अब यहाँ पर आपने सिंपली सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। सेव के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हमारा काम ख़त्म हो जाता है और अब हमने जो इमेज हमने यहाँ से इसको रीसाइज़ किया है वापस हम जा रहे हैं अपने डैशबोर्ड के अंदर और यहाँ से इस तस्वीर को मैं आपको अपलोड करके दिखाता हूँ और इसकी सेटिंग करके दिखाता हूँ। आपने इस ट्रेंड को ज़रूर फॉलो करना है जो यहाँ पर आपको ट्रेंड दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आपने कैसे काम करना है, काम करने के लिए आपने अपलोड फाइल के बटन पर क्लिक कर देना है। जब अपलोड फाइल के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप ब्राउज़ के बटन पर क्लिक कर देना है।
ब्राउज़ करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आपने तस्वीर को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैं आपको तस्वीर को सिलेक्ट करने से पहले ये बता दूँ कि यहाँ पर इसकी कुछ रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर आपने सबसे पहले जब भी आप नया अकाउंट बनाते हैं तो आप यहाँ पर 10 इमेजेस अपलोड करते हैं। आपने 10 इमेजेस अपलोड करने हैं ताकि आपका अकाउंट वेरीफाई किया जाए। अब यहाँ पर मैंने 10 तस्वीरें यहाँ पर तैयार करके रखी है, मैं आपको अपलोड करके दिखा देता हूँ और उसके बाद मैं आके आपको बताता हूँ कि कैसे काम करना है। पर अपलोड हो चुकी हैं। अब हम इन तस्वीरों की थोड़ी एडिटिंग करने वाले हैं। आपने यहाँ पर सिंपली इस बॉक्स पर क्लिक कर देना है। अगर आपकी तस्वीरें एक जैसी हैं, आपने यहाँ पर क्लिक करके इन सबको यहाँ से क्लिक करके ऐड कर लेना है। आपकी तस्वीरें यहाँ पर कनेक्ट हो चुकी हैं। अब आपने दूसरी साइड पर आना है। यहाँ पर आपको जो तस्वीरें हैं AI से क्रिएट की गई हैं, तो आपने इस ऑप्शन को यहाँ से ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद अब यहाँ से आपका बेस मॉडल पूछ रहा है कि आपने किस मॉडल को इस्तेमाल करके तस्वीरें जनरेट करवाई हैं। अब यहाँ पर मैंने आइडियोग्राम को सिलेक्ट कर लिया है, क्योंकि मैंने आइडियोग्राम की मदद से तस्वीरें जनरेट करवाई थी। और जो प्रॉम्प्ट मैंने दिया था फ्रेंडशिप डे। अब मैं वो यहाँ पर लिख लेता हूँ, फ्रेंडशिप डे। यहाँ पर मैंने इसका प्रॉम्प्ट यहाँ पर लिख लिया है। उसके बाद अब आपने इसका टाइटल लिखना है, इसके कीवर्ड लिखने हैं और इन तस्वीरों को यहाँ से सेव कर देना है। अब टाइटल इसका मैं यहाँ से निकालता हूँ। आपने भी यही काम करना है, आपको लिखे लिखाए टाइटल मिल जाएंगे। शटरस्टॉक की वेबसाइट पर आएंगे। आपने शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर नहीं, शटरस्टॉक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपने आके उसके रिलेटेड कोई भी चीज़ सर्च करनी है जिसके रिलेटेड आपका इमेज है। यहाँ पर मैंने सर्च कर लिया है और यहाँ पर मुझे इसके रिलेटेड यहाँ से इसका टाइटल मिल चुका है। टाइटल लेने के बाद यहाँ पर सिंपली कॉपी करके यहाँ लाकर पेस्ट कर दिया है। अब कीवर्ड के लिए आपने उसी वापस दोबारा जाना है शटरस्टॉक की वेबसाइट पर, जहाँ से आपने कीवर्ड को कॉपी कर लेना है, सिंपली यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप इंटर करेंगे तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर आपके 50 कीवर्ड होने चाहिए। कीवर्ड 50 हो चुके हैं। उसके बाद आपने सिंपली जो आपकी तमाम एडिटिंग है वो हो चुकी है, आपने सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। जब आप सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी तमाम तस्वीरें यहाँ पर सेव हो जाएंगी और सिंपली आपने सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। और इनके देखिए, इनके अकाउंट पास, इनकी टीम के पास चली गई हैं और ये कुछ दिन, एक हफ्ते के अंदर, या अगर आपकी तस्वीरें बहुत अच्छी हैं तो 2 दिन लग सकते हैं, 2 से 3 दिन लगेंगे और आपकी तस्वीरों को ये रिव्यू करके फटाफट से अप्रूव कर देंगे और आपकी तस्वीरें सेल होने के लिए लगा देंगे और आपकी तस्वीरें यहाँ से डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगी और आप यहाँ से अर्निंग करेंगे। अब आपने अर्निंग कैसे निकलवानी है वो तरीकाकार गौर से देख लीजिए। आपने यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है, वो आपको ऑप्शन यहाँ पर नजर आएगा बिलिंग एंड इनवॉइस के ऑप्शन पर। बिलिंग एंड आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। आपने यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर इनको प्रोवाइड करनी है, आपने अपनी बिलिंग इन्फॉर्मेशन इनको देनी है। यानी आपका नाम क्या है, आपका जो नंबर है वो यहाँ पर क्या है, एड्रेस हो गया, पोस्टल कोड, सिटी, कंट्री जो है यहाँ पर आपने सेलेक्ट करके, पेमेंट मेथड आपका पेपाल है, पायोनियर है, जो भी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इनको सेव, इस ऑप्शन को सेव करके यहाँ से आगे आप जा सकते हैं। सेव करने के बाद आपके यहाँ से ये एक्सेप्ट कर देंगे। 1 दिन के अंदर आपका ये अकाउंट सेव हो जाएगा और उसके बाद आपकी तस्वीरें यहाँ से डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगी और आप यहाँ से इसकी अर्निंग अपने अकाउंट के अंदर निकलवा सकते हैं।